नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सेतु। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कई नेता पीएम मोदी की लोकप्रियता नहीं बचा पा रहे हैं। पटोरिया की विवादित टिप्पणी पर बोले बीजेपी सांसद सुमेधानंद। बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तो अनेक तरह के लोग हैं जो उनको नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके खिलाफ साजिश हो रही है। लगातार दूसरी बार भूपेंद्र पटेल ने ली मुख्यमंत्री की शपथ। 16 लोग विधायक बने मंत्री। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है। उन्हें राज्य के 18वें सीएम के रूप में शपथ दिलाई गई है। पीएम मोदी ने शरद पवार को दी जन्मदिन की बधाई। ट्वीट कर अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना की। शरद पवार देश के बेहद अनुभवी और सम्मानित नेताओं में से एक हैं, जहां पर वह केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री जैसे अहम पद संभाल चुके हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर पर हुई बेटी का जन्म। बोले घर में लक्ष्मी के बाद सरस्वती का आगमन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर पर बेटी ने जन्म लिया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और मनोज तिवारी तीसरी बार बेटी के पिता बने हैं। कर्नाटक चुनाव में पहले कांग्रेस नेता ने बीजेपी मॉडल की वकालत की। कहा युवा नेताओं को मिले ज्यादा अवसर। कांग्रेस नेता ने कहा है कि गुजरात में पार्टी ने सीनियर नेताओं को यह जानने के बावजूद भी टिकट दिया है कि वो हार जाएंगे। हमें जीत के प्रति अस्वस्थ लोगों को ही टिकट देना चाहिए। ईडी ने 3000 छापे मारे और मात्र में 23 लोगों को दोषी साबित कर पाई है। राज्यसभा में मोदी सरकार पर बरसे संजय सिंह। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकारी एजेंसी जानबूझकर विपक्ष को परेशान कर रही है। सीएम नरेंद्र मोदी के जमाने से भूपेंद्र का रिश्ता। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया काम। जानिए मोदी के गुड बुक में कैसे हुए शामिल पटेल। अहमदाबाद में जन्मे भूपेंद्र पटेल ने सीट से विधायक चुने गए हैं और अब तो वे दूसरी बार गुजरात के सीएम बने हैं। वह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। सत्येंद्र जैन के दोषा में आरोपी लगाई गई जमानत याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। राउत एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि आरोपी सत्येंद्र जैन ने जानबूझकर ऐसी गतिविधियां की हैं ताकि गलत तरीके से कमाए गए धन के स्रोत का पता ही न चल सके। उन्होंने हमसे झूठ बोला है कि नहीं। चीन को लेकर एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक यूजर को रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम ने हमसे झूठ बोला है। यूनिक फैमिली आईडी सर्विलेंस टूल है महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए विशिष्ट परिवार पहचान पत्र बनाना इस बात का संकेत है कि 2019 के बाद से अविश्वास बढ़ रहा है। मिशन मेघालय पर सीएम ममता बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पूर्वोत्तर पहाड़ियों राज्यों मेघालय में 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां पर टीएमसी के विस्तार की चर्चा करेंगे। 54 बच्चे 6 बीवियों वाले पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर का निधन। मौत से 5 दिन पहले गाड़ी चला रहा था हाजी अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद के 12 बच्चों और 2 बीवियों की मौत हो चुकी है। फिलहाल उनके बच्चों में 22 लड़के और 20 लड़कियां हैं। पोता पोतियों की जोड़ दिया जाए तो मजीद का करीब 150 लोगों का भरा पूरा परिवार है। इटली की राजधानी रोम में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा कोहराम। पीएम मेलोनी की दोस्त समेत ही 3 की मौत हुई। इटली की राजधानी में अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की दोस्त समेत ही 3 की मौत हो गई है। चाइना में कोरोना का प्रकोप। स्वास्थ्य सलाहकार ने दी चेतावनी, अगले कुछ दिनों में बिगड़ सकते हैं हालात। चीनी स्वास्थ्य सलाहकार ने चेतावनी दी है कि देश में चिंताएं और भी बढ़ सकती हैं। खासतौर से बुजुर्ग आबादी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना से निपटना। सीएम की कुर्सी पर बैठते ही सुखविंदर सिंह का सख्त संदेश। लेट लतीफ भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, लागू होगा ट्रांसपेरेंसी एक्ट।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है। आने वाले समय में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पीएम मोदी पर राजा पटेरिया के विवादित बयान से भड़के सीएम शिवराज बोले, घृणा की राजनीति ना करें। राजा पटेरिया ने अपने बयान में कहा था कि अगर संविधान को बचाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले मेलिटोपोल पर किया मिसाइल से हमला, 2 लोगों की मौत, 10 घायल। मेलिटोपोल के मेयर ने कई विस्फोटक की सूचना दी है, जिसमें से रूस सेना के कब्जे वाला एक चर्च भी शामिल है। दिल्ली में पिछले हफ्ते में डेंगू के 262 केस आए सामने, 4000 के करीब पहुंचा इस साल का आंकड़ा। दिल्ली में इस साल जनवरी महीने में डेंगू के 23, फरवरी में 16, मार्च में 12, अप्रैल में 20, मई में 30 और जून में 32, जुलाई में 26 और अगस्त में 75, तो वही सितंबर में 6300 मरीज मिले हैं। डेली अपडेट में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनसेतु, जन से सरोकार।